नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। आज की कहानी है दो भाइयों की, एक बूढ़े पिता की, प्रॉपर्टी के झगड़े की और एक ऐसी परीक्षा की जो एक मंदिर के पुजारी ने करवाई। कभी कभी इंसान की असलियत छुपी होती है और उसे सामने लाने के लिए भगवान को बीच में आना पड़ता है। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामनाथ की उम्र 75 साल थी। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर। वो अपने गांव रामपुर के एक बड़े किसान थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, 2 मकान थे और कुछ पैसे भी जमा थे। रामनाथ की पत्नी गौरी देवी 10 साल पहले गुजर चुकी थी। अब रामनाथ अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे थे, राजेश और महेश। राजेश बड़ा बेटा था, उम्र कोई 45 साल। वो शहर में रहता था, एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे। राजेश साल में 2-3 बार ही गांव आता था, वो भी बस 2-3 दिन के लिए। महेश छोटा बेटा था, उम्र कोई 42 साल। वो गांव में ही रहता था, खेती बाड़ी का काम संभालता था। उसकी पत्नी कमला और 3 बच्चे थे। महेश अपने पिता के साथ रहा करता था, उनकी देखभाल करता था। रामनाथ अब बूढ़े हो गए थे, उन्हें चलने में तकलीफ होती थी, घुटनों में दर्द रहता था, आंखें भी कमजोर हो गई थी, पर दिमाग बिल्कुल साफ था। एक दिन रामनाथ बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार आया, सीने में दर्द होने लगा। महेश ने तुरंत शहर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर महेश को बाहर ले जाकर कहा, तुम्हारे पिताजी की हालत गंभीर है, दिल कमजोर हो गया है, उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। महेश घबरा गया। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी के लिए ठीक हो जाएंगे, पर उम्र ज्यादा हो गई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम उनका पूरा ध्यान रखो। महेश ने सिर हिलाया। उसने राजेश को फोन किया, भैया पिताजी बहुत बीमार हैं, आप जल्दी आ जाइए। 2 दिन बाद राजेश गांव आया। वो सीधे पिता के पास गया। रामनाथ बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर लग रहे थे, पर जब राजेश को देखा तो मुस्कुराए। बेटा, तू आ गया, अच्छा किया। राजेश ने पिता के पैर छुए। पिताजी, आप कैसे हैं? ठीक हूं बेटा, बस बूढ़ा हो गया हूं। रामनाथ ने दोनों बेटों को पास बुलाया। बेटों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बेटे ध्यान से सुनने लगे। मैं अब ज्यादा दिन का नहीं हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहता हूं। राजेश और महेश दोनों चुप थे। रामनाथ ने आगे कहा,
मेरे पास 10 बीघा जमीन है, 2 मकान हैं और कुछ पैसे जमा हैं। यह सब तुम दोनों में बराबर बांट जाएगा। महेश ने कहा, पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप बहुत दिन जिएंगे। नहीं बेटा, ये बात करनी जरूरी है, वरना बाद में तुम दोनों में झगड़ा हो सकता है। राजेश ने पूछा, पिताजी, आप कैसे बांटना चाहते हैं? रामनाथ ने सोचा, फिर बोले, मैं ये फैसला खुद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि गांव के मंदिर के पुजारी जी यह फैसला करें। दोनों बेटे हैरान हो गए। पुजारी जी? हाँ, पंडित विष्णुदत्त। वो बहुत ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं। वो सही फैसला करेंगे। अगले दिन रामनाथ, राजेश और महेश तीनों गांव के मंदिर गए। मंदिर गांव के बीचों बीच था। पुराना मंदिर था, पर बहुत सुंदर। सफेद रंग का, ऊंची ऊंची सीढ़ियां। मंदिर के पुजारी पंडित विष्णुदत्त 60 साल के थे। लंबे सफेद बाल, माथे पर तिलक और आंखों में शांति। वो गांव में बहुत सम्मानित थे। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। रामनाथ ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूं। बोलिए रामनाथ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रामनाथ ने सारी बात बताई। अपनी बीमारी, अपनी प्रॉपर्टी और दोनों बेटों में बंटवारा। पंडित जी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, आप चाहते हैं कि मैं यह फैसला करूं? जी पंडित जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पंडित जी ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, पर मैं ये फैसला अभी नहीं कर सकता। मुझे कुछ समय चाहिए और मुझे आपके दोनों बेटों को परखना होगा। राजेश ने पूछा, परखना मतलब मुझे यह देखना होगा कि आप दोनों में से कौन सच्चा है, कौन अपने पिता की सच्ची सेवा करता है और कौन सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए दिखावा कर रहा है। महेश ने कहा, पंडित जी, हम दोनों अपने पिताजी से प्यार करते हैं। शायद, पर प्यार सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। पंडित जी ने आगे कहा, मैं आप दोनों की एक परीक्षा लूंगा। इस परीक्षा में जो सच्चा निकलेगा उसे प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मिलेगा और जो झूठा निकलेगा उसे छोटा हिस्सा। रामनाथ ने कहा, पंडित जी, मैं प्रॉपर्टी बराबर बांटना चाहता हूं। रामनाथ जी, अगर दोनों बेटे एक जैसे होते तो बराबर बांटना सही होता, पर अगर एक बेटा सच्चा है और एक झूठा, तो क्या दोनों को बराबर देना सही है? रामनाथ चुप हो गए। पंडित जी ने कहा, भगवान भी न्याय करते हैं। सच्चे को ज्यादा मिलता है, झूठे को कम। राजेश और महेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के मन में शक था। पंडित जी ने कहा, पहली परीक्षा कल सुबह होगी। आप दोनों को यहां मंदिर में आना होगा, ठीक 6 बजे। जी पंडित जी। अगली सुबह राजेश और महेश दोनों समय पर मंदिर पहुंचे। पंडित जी उनका इंतजार कर रहे थे। आओ बेटो, बैठो। दोनों बैठ गए। पंडित जी ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा।
तुम्हें वो काम आज शाम तक पूरा करना है। जो पहले पूरा करेगा वो पहली परीक्षा में पास। जी पंडित जी, बताइए क्या करना है। पंडित जी ने राजेश को एक छोटी सी चिट दी। तुम यह काम करोगे। राजेश ने चिट खोली। उसमें लिखा था, मंदिर की दीवार पर जो पुराना रंग उखड़ गया है उसे साफ करके नया रंग करो। फिर पंडित जी ने महेश को एक चिट दी। महेश ने खोली। उसमें लिखा था, मंदिर के बाहर जो पुराना कुआं है उसे साफ करो और पानी भरो। दोनों बेटों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को लगा कि उनका काम आसान है और दूसरे का मुश्किल। राजेश ने सोचा, दीवार पर रंग करना यह तो बहुत आसान है, मैं जल्दी कर लूंगा। महेश ने सोचा, कुआं साफ करना यह तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगा। पंडित जी ने कहा, जाओ शुरू करो, शाम को मैं देखूंगा। दोनों काम पर लग गए। राजेश ने दीवार देखी। काफी बड़ी दीवार थी। पुराना रंग उखड़ा। उससे पहले साफ करना था, फिर रंग करना था। उसने सोचा, ये तो बहुत काम है, मैं अकेले कैसे करूंगा। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने गांव के 2 मजदूरों को बुलाया। उन्हें पैसे देकर कहा, तुम लोग ये दीवार साफ करके रंग कर दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मजदूर काम पर लग गए। राजेश एक तरफ बैठकर उन्हें देखने लगा। दूसरी तरफ महेश कुएं के पास गया। कुआं बहुत पुराना था। उसमें गंदगी भर गई थी, पत्ते, मिट्टी, कूड़ा। महेश ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं के अंदर उतर गया। धीरे धीरे गंदगी निकालने लगा। काम बहुत मुश्किल था। गर्मी थी, पसीना बह रहा था, पर महेश रुका नहीं। वो लगातार काम करता रहा। शाम तक राजेश की दीवार रंग गई थी। मजदूरों ने अच्छा काम किया था। महेश का कुआं भी साफ हो गया था। उसमें साफ पानी भर गया था। दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने दोनों के काम को देखा। राजेश बोला, पंडित जी, मेरी दीवार देखिए, कितनी सुंदर है। पंडित जी ने दीवार देखी, सच में बहुत अच्छी थी। फिर महेश बोला, पंडित जी, मेरा कुआं भी साफ हो गया है। पंडित जी ने कुआं देखा, वो भी बहुत साफ था। पंडित जी मुस्कुराए। दोनों ने अच्छा काम किया है। राजेश खुश हो गया। तो मैं पास हो गया? पंडित जी ने कहा, रुको, मैंने अभी फैसला नहीं किया। फिर पंडित जी ने पूछा, राजेश, तुमने यह काम कैसे किया? मैंने मजदूर को बुलाया, उन्होंने किया। तुमने खुद कुछ किया? राजेश चुप हो गया। फिर पंडित जी ने महेश से पूछा, महेश, तुमने यह काम कैसे किया? मैंने खुद किया पंडित जी। कुएं में उतरकर गंदगी निकाली। पंडित जी ने सिर हिलाया, समझ गया। फिर उन्होंने कहा, पहली परीक्षा में महेश पास हुआ। राजेश हैरान हो गया। क्यों? मेरी दीवार भी तो अच्छी है। पंडित जी ने समझाया, राजेश, तुमने काम तो करवाया पर खुद मेहनत नहीं की। तुमने पैसे देकर दूसरे से काम करवाया, पर महेश ने खुद अपने हाथों से मेहनत की, इसलिए महेश जीता। राजेश का चेहरा उतर गया।
अगले दिन पंडित जी ने दूसरी परीक्षा दी। आज की परीक्षा अलग है। तुम दोनों को अपने पिता की सेवा करनी है पूरे दिन। जो बेहतर सेवा करेगा वो जीतेगा। दोनों बेटे घर आ गए। रामनाथ बिस्तर पर लेटे थे। राजेश ने सोचा, मुझे पिताजी की अच्छी सेवा करनी होगी, तभी मैं जीतूंगा। उसने पिता के लिए खाना बनाया, अच्छा खाना, रोटी, सब्जी, दाल। फिर उसने पिता को खिलाया। रामनाथ ने खाया। बेटा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया था। राजेश खुश हो गया। फिर उसने पिता के कपड़े धोए, बिस्तर की चादर बदली, कमरा साफ किया। दूसरी तरफ महेश भी पिता की सेवा कर रहा था। उसने पिता के पैर दबाए, उनकी पीठ पर मालिश की, उनके साथ बैठकर बातें की। रामनाथ ने कहा, बेटा महेश, तू रोज ही मेरी इतनी सेवा करता है। जी पिताजी, यह मेरा फर्ज है। शाम को पंडित जी आए। उन्होंने रामनाथ से पूछा, रामनाथ जी, आपके दोनों बेटों ने आज कैसी सेवा की? रामनाथ ने सोचा, पंडित जी, राजेश ने बहुत अच्छा खाना बनाया, घर साफ किया, महेश ने मेरे पैर दबाए, मालिश की, मेरे साथ बैठा। दोनों ने अच्छा किया? हाँ। पंडित जी ने पूछा, पर आपको किसकी सेवा ज्यादा अच्छी लगी? रामनाथ चुप रहे, सोचने लगे। फिर बोले, पंडित जी, राजेश ने जो किया वो दिखने में अच्छा था, पर महेश ने जो किया वो दिल से था। महेश रोज मेरी सेवा करता है, आज भी वैसा ही किया, पर राजेश ने सिर्फ आज किया, सिर्फ परीक्षा के लिए। पंडित जी मुस्कुराए, समझ गया। फिर उन्होंने कहा, दूसरी परीक्षा में भी महेश पास हुआ। राजेश को गुस्सा आ गया। यह क्या बात हुई? मैंने भी तो सेवा की। पंडित जी ने कहा, राजेश, तुमने सेवा की, पर सिर्फ दिखावे के लिए। महेश रोज सेवा करता है। सच्ची सेवा वो है जो हमेशा हो, सिर्फ किसी मौके पर नहीं। तीसरे दिन पंडित जी ने कहा, आज आखिरी परीक्षा है, यह सबसे मुश्किल है। क्या करना है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, तुम दोनों को एक रात अपने पिता के साथ रहना है, पूरी रात, और उनकी देखभाल करनी है। सुबह मैं आऊंगा, तब पता चलेगा कि किसने सच्ची सेवा की। उस रात रामनाथ को फिर से तेज बुखार आ गया। वो बहुत बेचैन हो गए। राजेश और महेश दोनों उनके पास थे। रामनाथ को प्यास लगी। पानी, पानी दो। राजेश ने पानी लाकर दिया। रामनाथ ने पिया। फिर कुछ देर बाद रामनाथ को फिर बेचैनी हुई। मुझे दवाई दो। महेश ने दवाई दी। रात गहराती गई। रामनाथ की हालत और खराब हो गई। उन्हें बार बार कुछ ना कुछ चाहिए हो रहा था। राजेश थक गया। उसने सोचा, यह तो बहुत मुश्किल है, मुझे नींद आ रही है। वो एक कोने में बैठकर झपकी लेने लगा, पर महेश जागता रहा। वो पिता के पास बैठा रहा। जब भी पिता को कुछ चाहिए होता, वो तुरंत देता। पिता का माथा ठंडे पानी से पोंछता, उनका हाथ पकड़े रहता। रामनाथ ने कहा, बेटा महेश, तू सो जा, तू थक गया होगा। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए। सुबह हुई। पंडित जी आए। उन्होंने देखा कि राजेश एक कोने में सो रहा था। महेश पिता के पास बैठा था, जागा हुआ। पंडित जी ने राजेश को उठाया। राजेश, उठो। राजेश उठा।
आंखें रगड़ते हुए बोला, पंडित जी, आ गए आप? पंडित जी ने पूछा, रात कैसी गुजरी? पिताजी बहुत बेचैन थे। मैंने उनकी सेवा की, पर फिर मुझे नींद आ गई। पंडित जी ने महेश से पूछा, और तुम? मैं पूरी तरह रात जागा रहा। पिताजी को बार बार कुछ चाहिए था। रामनाथ ने कहा, पंडित जी, महेश पूरी रात मेरे पास बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी आंख नहीं बंद करी। पंडित जी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तीसरी परीक्षा में भी महेश पास हुआ। तीनों परीक्षाओं में महेश ही जीता। राजेश का मुंह लटक गया। पंडित जी ने कहा, अब मैं अपना फैसला सुनाता हूं। सब चुप हो गए। रामनाथ जी की प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा, यानी 8 बीघा जमीन, दोनों मकान और ज्यादातर पैसे महेश को मिलेंगे। महेश ने हाथ जोड़े, धन्यवाद पंडित जी। और राजेश को 2 बीघा जमीन और कुछ पैसे मिलेंगे। राजेश का चेहरा लाल हो गया। यह क्या न्याय है? मैं भी तो उनका बेटा हूं। पंडित जी ने शांति से कहा, राजेश, तुम उनके बेटे जरूर हो, पर तुमने कभी सच्ची सेवा नहीं की। तुम साल में 2 बार आते हो, वो भी बस 2-3 दिन के लिए। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे पिता अकेले कैसे रहते हैं। पर महेश यहां रहता है, उसके लिए आसान है। नहीं, महेश यहां इसलिए रहता है क्योंकि उसे अपने पिता की परवाह है। वो रोज उनकी सेवा करता है, खाना बनाता है, दवाई देता है, रात को जाग कर देखभाल करता है। यही सच्ची सेवा है। पंडित जी ने आगे कहा, तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आज सेवा की, पर महेश हमेशा से सेवा करता है, इसलिए महेश हकदार है। राजेश कुछ नहीं बोल पाया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। रामनाथ ने कहा, पंडित जी, आपने सही फैसला किया है। मैं इससे सहमत हूं। उस रात राजेश सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, पंडित जी सही कह रहे थे। मैंने कभी पिताजी की परवाह नहीं की। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में व्यस्त रहा, शहर में, अपने काम में, अपने परिवार में, पर पिताजी को कभी याद नहीं किया। महेश हमेशा यहां रहा। उसने पिताजी की देखभाल की, और मैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आया था। राजेश को बहुत शर्म आई। अगली सुबह राजेश पिता के पास गया। वो उनके पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा बेटा रहा। मैंने आपकी कभी परवाह नहीं की, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आज सेवा की। रामनाथ ने राजेश का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, तुझे एहसास हो गया, यही काफी है। नहीं पिताजी, अब मैं बदलूंगा। अब मैं ज्यादा आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। रामनाथ मुस्कुराए। बेटा, मुझे प्रॉपर्टी से ज्यादा तुम्हारा ये एहसास चाहिए था। राजेश रोने लगा। पिताजी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार चाहिए। बेटा, प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी, पर असली दौलत है रिश्तों की, वो मत खोना। उस दिन के बाद राजेश बदल गया। वो महीने में 2 बार गांव आने लगा। हर बार 4-5 दिन रुकता, पिता के साथ वक्त बिताता, उनकी सेवा करता। धीरे धीरे रामनाथ की सेहत सुधरने लगी। दोनों बेटों का प्यार पाकर वो खुश हो गए। एक दिन रामनाथ ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटों, मैंने अपना फैसला बदलने का सोचा है। क्या पिताजी? मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाए, दोनों को आधी आधी। महेश ने कहा, पर पिताजी,
पंडित जी ने तो मुझे पता है, पर अब राजेश भी बदल गया है। वो भी सच्चे दिल से सेवा कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर के हकदार हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं? बस बेटा, अब कुछ मत बोल। तुमने अपनी गलती सुधार ली, यही काफी है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब उनमें कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बस प्यार था। कुछ दिन बाद राजेश और महेश दोनों मंदिर गए पंडित जी से मिलने। पंडित जी, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। पंडित जी मुस्कुराए। शुक्रिया किस बात का? राजेश ने कहा, आपकी परीक्षा ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। बेटा, यही तो मैं चाहता था। मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करने नहीं आया था, मैं तुम्हें सच दिखाने आया था। महेश ने पूछा, पंडित जी, आपको कैसे पता था कि क्या होगा? बेटा, मैं बहुत साल से यह काम कर रहा हूँ। मैं इंसानों को पहचानता हूँ। मुझे पता था कि राजेश का दिल साफ है, पर वो भटक गया है। मुझे बस उसे सही रास्ता दिखाना था। पंडित जी ने आगे कहा, और महेश, तुम सच्चे हो। तुमने हमेशा अपने पिता की सेवा की, इसलिए मैंने तुम्हें जिताया। पर मेरा मकसद था कि राजेश को जगाऊं। दोनों भाइयों ने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी, आप बहुत महान हैं। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ एक साधन हूं। असली फैसला तो भगवान करते हैं, मैं बस उनका माध्यम हूं। रामनाथ अब बहुत खुश थे। दोनों बेटे उनकी सेवा करते थे। दोनों में प्यार था, घर में शांति थी। एक शाम रामनाथ बाहर बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल नारंगी हो रखा था। दोनों बेटे उनके पास आकर बैठ गए। रामनाथ ने कहा, बेटों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, 2 अच्छे बेटे, उनका प्यार और शांति। राजेश ने कहा, पिताजी, हम भी खुश हैं। महेश ने कहा, पिताजी, आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? कि रिश्ते प्रॉपर्टी से बड़े होते हैं। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और सच्ची सेवा दिल से होती है, दिखावे से नहीं। रामनाथ मुस्कुराए। सही कहा बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। वो तीनों चुपचाप बैठे रहे। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, पर उनके दिलों में रोशनी थी। कुछ साल बीत गए। रामनाथ अब नहीं रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस दोनों बेटों की बाहों में ली, खुशी खुशी। उनकी प्रॉपर्टी दोनों बेटों में बराबर बटी, पर अब दोनों को प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने रिश्ते की परवाह थी। राजेश और महेश दोनों अपने अपने हिस्से में खुश थे। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे, त्योहारों पर साथ मनाते थे, मुसीबत में साथ खड़े रहते थे। एक दिन महेश के बेटे ने पूछा, पिताजी, दादाजी ने प्रॉपर्टी कैसे बांटी थी? महेश ने पूरी कहानी सुनाई, मंदिर की, पंडित जी की, परीक्षाओं की। बेटे ने पूछा, तो दादाजी ने आपको ज्यादा दिया था? पहले हाँ, पर बाद में बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चाचा राजेश बदल गए। उन्होंने अपनी गलती सुधारी, और जब कोई अपनी गलती सुधार ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। बेटे ने सोचा, मैं समझ गया पिताजी। महेश मुस्कुराया। बेटा, याद रखना, रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना। आज भी उस गांव में लोग यही कहानी सुनाते हैं, कैसे पंडित विष्णुदत्त ने अपनी बुद्धिमानी से 2 भाइयों को
सही रास्ता दिखाया, कैसे एक परीक्षा ने एक भाई की आंखें खोल दी, कैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा प्यार में बदल गया। और आज भी जब कभी किसी के घर में भाइयों में झगड़ा होता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं, जाओ मंदिर में पंडित जी से मिलो, वो सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि असली न्याय वो होता है जो दिल से होता है, जो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि रिश्तों को भी देखता है। और सच्ची संपत्ति वो नहीं जो जमीन में हो, सच्ची संपत्ति वो है जो दिल में हो, प्यार, सम्मान और सेवा। यही सबक था रामनाथ की कहानी का, यही सबक था मंदिर के फैसले का, और यही सबक है हम सबके लिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मंदिर का फैसला। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत रिश्तों में होती है, प्रॉपर्टी में नहीं। सच्ची सेवा दिल से होती है, दिखावे से नहीं। और कभी कभी एक सही सबक हमारी जिंदगी बदल देता है। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये संगीत, ये म्यूजिक आपको ले जाएगी एक शांत मंदिर के आंगन में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, धीरे धीरे। सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सिखा दिया हो, या फिर बस आपके मन को थोड़ा सुकून दिया हो, और यही काफी है। कमेंट में जरूर बताइए कि कभी आपकी जिंदगी में, कभी आपके रिश्तेदारों में ऐसा हुआ हो कि किसी का प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ हो, तो उसको कैसे सुलझाया गया। चाहे शॉर्ट में ही बता दीजिएगा, आपके विचार क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसी ही एक नई कहानी सुने, मेरे साथ इस शांत सफ़र पर चलते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक ज़रूर पहुंचे। शुभ रात्रि दोस्तों, गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हों।